आगे बढ़ रहे हैं। लोकार्पण हुआ, विकास कार्यों का जोरदार तालियों से स्वागत। छिंदवाड़ा वासियों के लिए सौगातें। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रभारी कृषि मंत्री जी श्री कमल पटेल जी साथ में हैं। बहुत बहुत हमारे साथ है श्री कमल पटेल जी, कृषि मंत्री, प्रभारी मंत्री छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश शासन। श्री विवेक पंडित शिवराज का वादा है, पुष्प वर्षा एक स्नेह अपनी बहनों के लिए। अब आंखों में सपने हंसते हैं, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपने मुख्यमंत्री जी का। धूप से चमकते हैं, चेहरों पे ये दमकते हैं। अरु जियो लाडली पैना, खूब आगे बढ़ो लाडली पैना। द्वारा श्रीमती गरिमा प्रतीक दामोदर, श्रीमती ज्योति डहरिया और महिला समूह के द्वारा छिंदवाड़ा की बहनें अपने भैया के लिए राखी लेकर आई हैं, लाडले भैया के लिए। बस अपनी पलकें बिछाए बैठी हैं कि हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रिय भैया हमें उद्बोधन देंगे, हमें संबोधन देंगे। जोरदार तालियां। बोलिए भारत माता की, छिंदवाड़ा जिले की जनता की, सभा में आई बहनों भाइयों की, मेरी सभी लाडली बहनों की और भांजे और भांजियों की, मंच पर मेरे मित्रों, विलंब काफी हो गया है और बैतूल में भी 1 लाख लोग इंतजार कर रहे हैं, बहनें भी इंतजार कर रही है और बैतूल में रोड शो भी है और कार्यक्रम भी है। और अब बज गए लगभग 4:35 4:40, इसलिए मंच पर विराजमान हमारे जिले के अध्यक्ष विवेक बंटी जी, हमारे यशस्वी प्रभारी मंत्री कृषि कल्याण और किसान कल्याण मंत्री आदरणीय कमल पटेल जी, हमारे वरिष्ठ नेता चौधरी चंद्रभान जी, नाना भाऊ माहौड़ जी, ये तो घोषित उम्मीदवार है, ताली बजा दो जरा, पंडित रमेश दुबे जी, नत्थन शाह कवरेती जी, ताराचंद जी, कन्हैराम जी, शेषराव जी, रंजीत सिंह जी, राम सिंघे जी, महाराष्ट्र के विधायक प्रवीण दटके जी, महाराष्ट्र से हमारे आए हुए मित्र रमेश जी, ठाकुर दौलत सिंह जी, नरेश जी, मारुतराव खबसे जी, विजय जी, प्रकाश उइके जी, प्रकाश जी के लिए भी ताली बजा दो। मंच पर विराजमान मैं माफी चाहूंगा सभी वरिष्ठ नेता साथी पदाधिकारीगण, मेरी बहनों, मेरे भाइयों, बेटे बेटियों और पत्रकार मित्रों, आज छिंदवाड़ा में विकास की गंगा बह रही है। सवेरे मैंने जाम शामली में हनुमान लोक का भूमि पूजन किया। यहाँ से रोजगार दिवस का कार्यक्रम भी है। यहाँ से पूरे प्रदेश में बैठे वो भाई और बहन, बेटे बेटी जिनको रोजगार के लिए लोन मिला है लगभग 3 लाख, वो भी मुझसे जुड़े हुए हैं, उनको भी मैं शुभकामना देता हूँ। और छिंदवाड़ा जिले में 1178 करोड़ 54 लाख रुपए की लागत की 35 नवीन विकास कार्यों का भूमि पूजन है और 258 करोड़ 75 लाख रुपए की लागत के कामों का लोकार्पण है। काम गिनाने का आज मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन केवल एक ही योजना, माचा गोरा समूह जल प्रदाय योजना, ये 848 करोड़ 29 लाख रुपए की है। और मेरी बहनों, 7 विकास खंडों के 711 गांव में पीने का पानी जाएगा। आपने वर्षों तक कांग्रेस की सरकारें देखी है मेरी बहनों, हैंडपंप मुश्किल हो जाते थे लगने, हैंडपंप। लेकिन अब मैं आज आपसे ये कहने आया हूं कि प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से अब हम हर गांव ये माचा गोरा से पाइपलाइन डाल के
और आपके गांव में पीने के पानी की पाइपलाइन बिछा के और घर में टोटी वाला नल लगा के पीने का पानी देंगे। मेरी बहनों, ताली जरा जोर से बजाओ। अभी नारे बंद। नारे नहीं, बीच में समय नहीं बेटा। आप टोटी खोलोगी तो झरझर पानी आएगा और गुंड गघरा बर्तन भर जाएंगे। आज अभी लेता हूं राखी, चिंता मत करो, 5 मिनट पहले बात कर लूं, लंबा नहीं बोलूंगा। मेरी बहनों, मैं आपका हृदय से स्वागत करता हूं। राखी का त्योहार आ रहा है और राखी का त्योहार भाई और बहन के पवित्र रिश्ते का त्योहार है। मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं कि नहीं? अरे सब बहनों बताओ, हूं कि नहीं? और राखी पे बहन अपने भाई की कलाई पे राखी बांधती है और बदले में भाई उनको कुछ ना कुछ देता है। देता है कि नहीं देता? कपड़ा देगा, साड़ी देगा, रुपया पैसे देगा, कोई और गिफ्ट देगा। लेकिन मेरी बहनों, मैं भी तो तुम्हारा भाई हूं, मेरा भी तो कोई फर्ज है। जब बेटा बेटी का मामा हुआ तो बहनों का मैं भाई हुआ, और भाई भी हूं तो बताओ सगा हूं कि सौतेला हूं? जोर से बताओ, सगा कि सौतेला? सगा भाई हूं। मेरे मन में एक चिंता थी, देखो आज अपनी बहनों से शेयर करना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। मैंने लाडली लक्ष्मी योजना बनाई ताकि बेटी बोझ ना रहे, वरदान बन जाए। उसके बाद बेटियों की शादी के लिए कन्या विवाह योजना बनाई ताकि बेटी की शादी बोझ ना बने और बेटा बेटी को लोग बराबर माने। मैंने ऐसी कई योजना बनाई जिनको बताने का समय नहीं है, लेकिन एक दर्द मेरे सीने में था। भाई बीच में नहीं, तुम नीचे हाथ करो, अभी चर्चा हो जाने दो। मेरी बहनों, ईमानदारी से बताना, गरीब बहनें और छोटे किसान परिवार की भी बहनें, अगर 1000 रुपया की जरूरत भी पड़ जाती थी तो परेशानी होती थी कि नहीं होती थी? भाई बहन आज बात कर रहे, होती थी कि नहीं? बहनें अक्सर मजबूर होती थी। बेटा बेटी आ गया और गोद में बैठ के कहा, मम्मी, माँ, मुझे फिराक दिला दे, मुझे कमीज दिला दे, मुझे शर्ट दिला दे। और पैसा नहीं होता था तो आपके दिल में तकलीफ होती थी कि नहीं? जोर से बोलो। मन में लगता था कि काश मेरे पास भी पैसे होते तो बेटा बेटी की जरूरत पूरी कर देती। मेरी बहनों, मैंने 2017 में बेगा, भारिया और शहरिया बहनों के लिए 1000 रुपया खाते में डालना शुरू किया था, जो कमलनाथ जी ने बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने और बहनों का पैसा बंद कर दिया। वो मुख्यमंत्री बने और उनने कन्यादान में बेटियों की शादी तो कराई, लेकिन कन्याओं के खाते में पैसा नहीं भेजा। ये जल जीवन मिशन, घर घर पानी लाने का प्रधानमंत्री जी ने 2019 में शुरू किया। उनने पानी के लिए पैसे नहीं दिए, कई योजनाएं बंद कर दी, बच्चों के लैपटॉप बंद कर दिए। और मेरी बहनों, बेटा बेटी के जन्म के पहले हमने तय किया था कि बहन को 4000 रुपया और जन्म के बाद 12000 देंगे। वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे, वो भी कमलनाथ जी ने बंद कर दिए थे। लेकिन बेगा, भारिया, शहरिया बहनों को मैंने देखा कि 1000 रुपया आया तो उनकी जिंदगी में खुशियां आई। उनने बच्चों के भोजन की व्यवस्था की, दूध, फल, सब्जी खिलाई। और तभी मेरे मन में आया कि शिवराज, तू भी तो सगा भाई है रे, चौथी बार मुख्यमंत्री बन गया तो बेगा, भारिया, शहरिया क्यों, सब बहनों के लिए कुछ ना कुछ कर। और इसलिए 28 फरवरी को मैं रात भर जगा और सोचता रहा कि अपने बहनों के लिए क्या करूं। मेरी बहनों, हम क्या रोने के लिए पैदा हुई हैं? हम क्या दुख भरी जिंदगी जीने के लिए पैदा हुई हैं? हम क्या आंसू बहाने के लिए पैदा हुए हैं? अरे सावन के महीने में भैया के घर जाना हो तो चिंता रहती है कि भैया के घर जाऊंगी तो भतीजे आएंगे, भतीजी आएगी, कहेगी
बुआ जी आई है, हमारे लिए क्या लाई है, यही चिंता लगी रहती है। और पतिदेव से पैसा मांगो तो कई बार वो गुस्सा हो जाते थे, जब देखो मांगती रहती है, नहीं है मेरे पास। तो बताओ तकलीफ होती थी कि नहीं? और इसलिए मेरी बहनों, मैंने तय किया, जो दुनिया में कहीं नहीं हुआ वो मध्य प्रदेश में तय किया कि मेरी हर बहन के खाते में, जो गरीब है, छोटे किसान परिवार से आती है, हर महीना 1000 रुपया डालूंगा उनके खाते में, हर महीना 1000 रुपया। ये लाडली बहना योजना बनाई। बताओ कैसी योजना है? जोर से बोलो, कैसी योजना है? लेकिन एक बात सुन लेना, ये केवल पैसा नहीं है मेरी बहनों। मैंने तुम्हें केवल पैसा नहीं दिया, तुम्हारा सम्मान तुम्हें दिया है, तुम्हारा मान तुम्हें दिया है, ताकि मेरी बहनें सर उठा के सम्मान की जिंदगी जिए। क्योंकि मेरी बहनों, पैसा सम्मान भी देता है, पैसा आत्मविश्वास भी देता है। आप बताओ, जब पैसा पास में होता तो हिम्मत रहती कि नहीं रहती? जोर से बोलो, रहती कि नहीं? कि पैसा तो है, खर्चा कर लेंगे, और पैसा नहीं होता तो जी घबराता कि क्या होगा। और एक बात और है, पैसा इज्जत भी बढ़ाता है। सही बात है कि नहीं? अरे बहनों, सही बात है कि नहीं? अब पैसा 1000 रुपया हर महीने आता है तो सासू जी भी जरा प्यार से बोलती होगी, बहू, और कहती होगी, बहू की रोटी में घी चुपड़ दो, 1000 रुपया महीना तो आ रहे। पतिदेव की भी टोन बदल गई होगी, गुड्डू की मम्मी अभी पैसा आए कि नहीं आए? ये देखो सच्चाई है। लेकिन मेरी बहनों सुनो, मैंने तय किया है, संकल्प किया है, संकल्प कि तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं रहने दूंगा, तुम्हें दुख भरी जिंदगी नहीं जीने दूंगा, तुम्हारे चेहरे पर मुस्कुराहट लाऊंगा, ताकि शान से मेरी बहनें अपनी जिंदगी जिए। ये मेरा मिशन है जिंदगी का। मैं जहां जाता हूं, मेरी बहनें राखियां ले लेके आती बना के, भैया राखी, भैया राखी। सबसे बंधवा नहीं पाता, लेकिन बहनों, इस राखी के कच्चे धागे की कसम, मैं तुम्हारी जिंदगी में कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा, कभी अंधेरा नहीं रहने दूंगा सरकार के। और इसलिए ये केवल 1000 रुपया नहीं रहेगा। अब 1000 रुपया दे रहा हूं तो 15,000 करोड़ रुपया लग रहे हैं, पता है कि नहीं? क्योंकि बहुत बहनें हैं मेरी, 1.25 करोड़। कितनी बहनें हैं मेरी? और जुड़ गई अभी 6-7 लाख। मैंने कहा जो रह गई है उनको भी जोड़ना है, तो इतनी बहनें। लेकिन 1.25 करोड़ बहनों के खाते में जब 1-1 हजार डालते हैं तो 15,000 करोड़ रुपया लगते हैं। कितने लगते हैं? जोर से बताओ ना। अरे भैया तो दे रहा है, तुम बोले ही दो। 15,000 करोड़। बताओ और कोई दे सकता था क्या? जोर से बताओ, दे सकता था क्या? कमलनाथ जी ने कभी दिया था क्या? कांग्रेस ने कभी दिया था क्या? लेकिन सुनो, 1000 पे भैया रुकने नहीं वाला। पैसे की जुगाड़ कर रहा हूं, और 27 तारीख को भी अपन मिलने वाले। सबको पता है कि नहीं? अरे सबको पता है कि नहीं? 27 तारीख को 1 बजे अपने अपने गांव में बैठना। मैं भोपाल में 1 लाख बहनों के बीच रहूंगा और वहीं से अपनी बहनों से बात करूंगा। पैसे का इंतजाम करते करते मेरी बहनों 1000 से बढ़ा के 1250 रुपया करूंगा। 1250 से बढ़ा के फिर 1500 रुपया करूंगा। 1500 से बढ़ा के 1750 रुपया करूंगा। 1750 से बढ़ा के 2000 रुपया करूंगा। 2000 से बढ़ा के 2250 करूंगा। 2250 से बढ़ा के 2500 करूंगा। 2500 से बढ़ा के 2750 करूंगा। और बाद में कितने करूंगा? जोर से बोलो, सारी दुनिया सुन ले। भैया अंततः 3000 रुपया महीना करेगा। और जब 3000 रुपया हर महीना मिलेंगे तो अपनी तकलीफ कम होगी कि नहीं होगी?
बहनों की जिंदगी बदल जाएगी। देखो, नारी जाति, स्त्री जाति केवल रोने के लिए पैदा नहीं हुई। स्त्री और पुरुष में समानता होना चाहिए, बेटा बेटी को बराबर मानना चाहिए। और इसलिए अपनी बहनों को हक दे रहा हूं, तुम्हारा अधिकार दे रहा हूं। मेरी बहनों, तुम्हारी जिंदगी में कैसे सुख और चैन आए, इसका इंतजाम तुम्हारा भाई कर रहा है। दोस्तों, न्यूज़ ट्रैक लाइव के वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए इस बेल आइकॉन को प्रेस करें।